हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ओ लेवल में स्कॉलरशिप आती है, ओ लेवल के बच्चों के लिए, तो उसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल किया जा रहा है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि नाइलिट ने ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कर दी है। तो वो ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, ठीक है ना? कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर आप जाके ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और किस तरीके से भरेंगे, ठीक है ना? ये पूरी प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं कि पहले आप अपने स्टूडेंट लॉगिन पे जाएँगे और वहाँ पर लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद जो है आप क्या-क्या स्टेप्स आगे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसके पूरे इंस्ट्रक्शन हैं, प्रोत्साहन पुरस्कार पेमेंट इंस्ट्रक्शन वाले। और उसके बाद जाके आप फिल करेंगे पूरा फॉर्म और फिल करने के बाद जो है आप उसको सबमिट करेंगे, ठीक है ना? तो ये पूरी बात आज हम करने वाले हैं। तो जो है इसके लिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया हो, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो नाइलिट का ओ लेवल का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ठीक है ना? पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये सभी बच्चों को नहीं मिलती है, ठीक है ना? इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ये स्कॉलरशिप सिर्फ़ उन बच्चों को मिलती है जो बच्चे यहाँ पर जैसे जो भी नाइलिट के रूल्स हैं, एलिजिबिलिटी जो भी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ उन बच्चों को मिलेगी यहाँ पे फिर साफ-साफ लिखा हुआ है कि एससी, एसटी या फिज़िकली हैंडिकैप या फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है ना? तो उन्हीं बच्चों को मिलेगी, ये सब बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है? तो मतलब है कि अगर कोई जो है स्कॉलरशिप पाने के लिए एलिजिबल है, तो उसकी जो है सबसे पहले तो वो एससी या एसटी जो है कैटेगरी से हो या फीमेल हो, ठीक है ना? फीमेल मतलब आप जनरल भी फीमेल होंगी तब भी स्कॉलरशिप मिलती है और बाकी जो है तो इस तरीके से जो है स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया है, ये भी नहीं कि भई आप फीमेल हैं और आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ही मिलेगी, लड़की हैं स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है या एससी-एसटी हैं स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। इसमें ऐसा है कि जो है जो एनुअल इनकम है फैमिली की वो 2.50 ये देखिए 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर फैमिली की इनकम आपके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तब तो जो है आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है ना? भले आप एससी, एसटी में आते हों और फीमेल हों या फिर फिज़िकली हैंडिकैप हों, ठीक है ना? आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक? और दूसरी बात म मतलब क्या सभी बच्चों को मिलती है स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप मिलने के लिए हमने पहली क्राइटेरिया बताया कि ये 3 चीज़ें, दूसरा क्राइटेरिया बताया कि 2.5 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए और तीसरी चीज़ है कि भई आप ओ लेवल में जो पेपर हैं, वो आपने फर्स्ट टाइम में पास किए हों, ठीक है ना? ये नहीं है कि आपने ओ लेवल का पहला पेपर दिया और पहली बार फर्स्ट टाइम अपीयर हुए फर्स्ट सेमेस्टर में और आप फेल हो गए किसी पेपर में, फिर अप्लाई करें फिर आपने दोबारा दिया जब दोबारा में पास हुए या तिबारा में पास हुए, ओ लेवल में बच्चे कई बार पेपर देते हैं, तो उन बच्चों के लिए नहीं है। इसमें आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना ज़रूरी होता है। तो ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना भी आपका ज़रूरी है। मतलब आपने 2 बार पेपर दिया तब पास हुए तो आप स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फिर क्वेश्चन आता है, वैसे हमने इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। फिर हमने कहा कि फिर क्वेश्चन आता है कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, ठीक है ना? बाकी इसका लिंक हम वीडियो में डाले दे रहे हैं, पूरा आप उसको ध्यान से देख लीजिए। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? देखिए स्कॉलरशिप जो है इसमें 12,000 रुपीज़ मिलती है क्योंकि ओ लेवल का जो पेपर होता है वो मतलब एक पेपर आपने पास किया पहले सेमेस्टर में दोनों पेपर पास कर लिए तो 3-3 हज़ार पहले पेपर के 3,000 दूसरे पेपर के 3,000 6,000 मिलती है।
फिर उसके बाद जो है आपने चारों फिर दूसरे सेमेस्टर भी पास कर लिया, फिर 3000 फिर 3000 फिर 6000 मिलती है। तो टोटल 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप ओ लेवल पहली बार में निकालते हैं और एससी, एसटी, फिज़िकली हैंडिकैप या फीमेल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आप आते हैं। और फिर अब कैसे अप्लाई करना मेन पॉइंट वही है, ठीक है ना? जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कैसे अप्लाई करना। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप गूगल पे जाइए student.niled.gov.in पे जाइए और आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर आईडी जो है आईडी पासवर्ड आपके पास होगा ही, तो आईडी यूज़र आईडी में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है ना? और पासवर्ड में जो भी आपका पासवर्ड होगा वो डालेंगे और फिर यहाँ पर जो है वो जो भी कैप्चा है वो डालेंगे फिर लॉगिन करेंगे, ठीक है ना? जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आप जो है अपने स्टूडेंट जो है ज़ोन में आ जाएँगे और यहाँ पर जो है जब आपका डैशबोर्ड खुलेगा, तो इस डैशबोर्ड में आप देख पा रहे हैं इस डैशबोर्ड में ऑप्शन है, ठीक है ना? अप्लाई फॉर कोर्सेज़ में जाना है, ध्यान से देखिएगा, कोर्सेज़ में जाना है। यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार, दिख रहा है ना? यहाँ पर देखिए इन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है कि जो है पुरस्कार एप्लीकेशन स्टेटस मतलब आप अप्लाई करने के बाद स्टेटस भी देख सकते हैं कि भाई आपकी ये स्कॉलरशिप कब तक आएगी। पहले स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती थी कि अप्लाई कर दिया सर आई ही नहीं, कैसे पता करें, कहाँ पता करें, ठीक है ना? तो यहाँ पर अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है ना? यहाँ पर जो है ये यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ से आप जो है स्टेटस जान सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? तो ये आप अपना लॉगिन करके यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद जब हमने हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है? अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन आप कायदे से देख लीजिएगा। ठीक है ना? कि भाई इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। भाई इसमें आप जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी ओटीपी से वैलिडेट करानी पड़ेगी, मोबाइल नंबर कराना पड़ेगा, आधार नंबर कराना पड़ेगा, आपको आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा, एनुअल इनकम एंटर करनी पड़ेगी, बैंक डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका लगेगा, ठीक है ना? वो भी अपलोड करना पड़ेगा और आपका इनकम डिटेल्स और अपलोड यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी इनकम डिटेल्स की लगेंगी, ठीक है ना? यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल आपने पास वो अभी हम दिखाते हैं, ठीक है ना? कि आपको वहाँ पे क्या-क्या डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट का जो है लॉगिन खोला हुआ है जो एलिजिबल भी है स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है ना? तो उसका खोला हुआ है और यहाँ से वो हम आपको दिखाएँगे कि कैसे आप जो है आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन है और यहाँ पर आप करेंगे और इससे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना? जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? प्रोसीड कर मतलब हमने बोला पहला स्टेप है कोर्सेज़ में आके यहाँ पर आना है अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार, इन्फॉर्मेशन पूरी आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर ये खुलेगी विंडो, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है? और फिर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तुरंत आपको ये विंडो आ जाएगी जहाँ पर आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। ठीक है ना? हम ऊपर का विंडो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है ना? तो हम नहीं चाहते हैं कि वो पर्सनल डिटेल्स जो है शेयर हों, इसलिए हमने ऊपर का जो है आपको नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए अकाउंट नंबर वो सबसे पहले हमने आपको जब यहाँ पे बताया, कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको डालनी हैं, तो उसमें ऊपर में आपको ईमेल आईडी वैलिडेट करनी है ओटीपी से, मोबाइल नंबर वैलिडेट करना है, फिर आधार नंबर, एनुअल इनकम डालनी है और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप बैंक नेम, बैंक एड्रेस, बैंक आईएफएससी ये सब आपको जो है आपके पास तैयार होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिल करना शुरू करिएगा। इनकम डिटेल्स में इनकम का सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, ठीक है ना? और बाकी इसमें जो भी आप अकाउंट देंगे ना, वो अकाउंट आपका हमने आपको बताया कि ये अकाउंट जो है आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, आधार लिंक्ड बैंक डिटेल्स मैप्ड ठीक है ना? तो और वो जो है तभी आपको उसमें सीधे जो डीबीटी सिस्टम है सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके ज़रिए से आएगा तो मतलब आधार आपका लिंक्ड होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से। वही डालिएगा यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, टाइप, बैंक एड्रेस, बैंक आईएफएससी, इनकम सर्टिफिकेट नंबर ये सारी चीज़ें आपको डालनी है और यहाँ पे देखिए पेपर अब ये जो हमारा स्टूडेंट है, यहाँ पे देखिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है, ठीक है?
अब ये जो यहाँ पे डेट भी डालनी, यहाँ पे हमने कहा ये जो हमारे स्टूडेंट है इसने चारों पेपर एक साथ दिए थे, ठीक है ना? तो ये चारों जो है यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है क्योंकि चारों इसने एक बार में निकाले भी हैं और बाकी आप जो है अगर किसी ने 2 पेपर दिए हैं, तो वो बस ये 2 को टिक करेगा। समझ में आ रहा है ना? 2 पेपर पहले सेमेस्टर में आपने दे दिए तो 2 को टिक करिए, ठीक है ना? फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, पहले सेमेस्टर की आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो आप ये करिए। बाकी ज़्यादातर लोगों की जो है चूँकि कुछ पेंडिंग में प्रोसेस थी तो मिल नहीं पाई होगी, तो आप जो है जिनकी भी स्कॉलरशिप ना आई हो, पहले पेपर में किए हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो वहाँ पर स्टेटस में दिखाएगा ही कि आपको जो है आपकी स्कॉलरशिप की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची, ठीक है ना? तो उसके लिए भी आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, हमने बताया कि यहीं पर जो है, यहीं पर ऑप्शन है जो है आप पुरस्कार एप्लीकेशन स्टेटस को यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर क्या करना है, फिर उसके बाद ये आप ये सेव करेंगे और सेव करते ही, ठीक है ना? जैसे आपने यहाँ पर हमने कहा कि जो है सबको आपने जो है 2 पेपर हैं, अगर पहला सेमेस्टर है आपका तो यहाँ पे सेव करेंगे। बस सेव करते ही ये चीज़ यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, ठीक है ना? और आपका फॉर्म जो है वो नाइलिट में चला जाएगा। लेकिन उसके पहले देखिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ध्यान रखिएगा। इसके पहले जब यहाँ से आप सेव करेंगे डिटेल और अप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तब ये आपके इंस्टीट्यूट के पास जाएगा। देखिए एक चीज़ और है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन हमारे पास ये भी आते हैं कि सर क्या डायरेक्ट वालों बच्चों को भी मिलती है स्कॉलरशिप? नहीं, जो स्टूडेंट डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को मिलती है, जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हों। ठीक है ना? तो इसलिए जब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म सीधे इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे जाएगी। ठीक है ना? अभी जैसे हम यहाँ पर करेंगे, ये हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा है, ठीक है ना? ये जैसे ही अप्लाई करेगा, तो ये सीधे हमारे पोर्टल पर जाएगी, इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे जाएगी। वहाँ पर हमें इस बच्चे को वेरीफ़ाई करना होगा। ठीक है ना? और वेरीफ़ाई करने में हमें बताना होगा, हमें मतलब हम वेरीफ़ाई करेंगे तो वहाँ पर ये है वो ये बताना पड़ेगा कि इस बच्चे ने हमारे यहाँ पढ़ा है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? उसने पास किया है, तो एक वेरिफ़िकेशन इंस्टीट्यूट करेगा, तभी ये नाइलिट को जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अप्लाई करने के बाद आप इंस्टीट्यूट से भी कॉन्टैक्ट में रहिए कि हमारा फॉर्म वहाँ से वेरीफ़ाई हो गया या नहीं हो गया। और इसकी लास्ट डेट चूँकि 15 अप्रैल ही है, ठीक है ना? तो ये सारा काम आप 15 अप्रैल से पहले-पहले कर लीजिए। 15 अप्रैल से नहीं, आज देखिए 5 तारीख है और कोशिश करके ये आप जल्द से जल्द इसको कर लीजिए और ये इसको बस सारी डिटेल्स आपके पास होंगी ही, ठीक है ना? और फिर यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, फिर आप इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करके उनसे भी अपना फॉर्म भी वेरीफ़ाई आगे फॉरवर्ड करा लीजिएगा, नाइलिट चला जाएगा, फिर जो है ये स्कॉलरशिप का जो है आपका स्टेटस जानना होगा, तो यहाँ पर आके आप यहाँ से स्टेटस पता करते रहिएगा कि भई आपकी नाइलिट की स्कॉलरशिप का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। तो ये तो बात रही, ये आपकी पूरी जानकारी हमने दे दी कि किस तरीके से जो है आप नाइलिट का जो ओ लेवल की जो स्कॉलरशिप है, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के अपडेट आप तक मिलते रहें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। टेक केयर, गुड बाय।